नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी प्री बोर्ड परीक्षा हुआ है कक्षा 12 का। तो वो जो उसका जो पेपर हुआ है उस प्रश्न पत्र का हम लोग आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं उसका, और इसी पर आधारित हम देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो जिसमें समय मिला था 3 घंटा 15 मिनट और मार्क्स थे टोटल 100। साहित्यिक हिंदी का पेपर है ये। तो इसमें पहले वैकल्पिक क्वेश्चंस थे, जो कि पहला क्वेश्चन था कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो आपको पता है परीक्षा गुरु, और अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास, और द्विवेदी युग के लेखक इनमें से कौन नहीं है। तो आपको पता है ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड में आने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको तैयार रखना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है, नाटक है, तो आपको पता है स्कंदगुप्त है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस ये सब इम्पॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना है, केवल पेपर दे के छोड़ नहीं देना है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय साहित्यकार हैं गुलाब राय। श्रृंगार शिरोमणि के रचनाकार हैं जसवंत सिंह द्वितीय। और इसमें क्वेश्चन है सोमनाथ की रचना है हरी घास पर क्षण भर के रचयिता हैं। सही सुमेलित कीजिए कि भारत भारतीय महाकाव्य है। निम्नलिखित में कौन सी पंत जी प्रगतवादी रचना मानी जाती है। तो ये पल्लव, गुंजन, युगांत, वीणा सब उनकी रचनाएं हैं, जिनमें युगांत और पल्लव और वीणा ये प्रगतवादी रचना नहीं है, गुंजन प्रगतिवादी रचना है। और क्वेश्चंस थे कि निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको दिए थे, और ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपसे पूछा था, और जिसमें अथवा करके दिया हुआ था। और क्वेश्चंस ये पूछा था, इसमें भी 5 क्वेश्चंस थे। और चौथा में जो पद्य से एक खंड काव्य आया था वो पढ़कर 5 क्वेश्चन देने थे। और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसका और इसका दोनों करने थे, इसमें कोई भी अथवा नहीं दिया है, दोनों करने थे। और 5वें का कहा था कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी और वासुदेव शरण अग्रवाल, इनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में आने की इसकी संभावना ज़्यादा है। उसके बाद निम्नलिखित कवियों में से 3 आए थे, जिसमें जयशंकर प्रसाद आप तो हर क्लास में आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें भी याद कर लेना है। फिर पंचलाइट और कर्मनाशा की हार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा में आपको बहादुर और कर्मनाशा की हार कहानी के मुख्य पात्रों जैसे भैरव पांडे का चरित्र चित्रण करना था। फिर 7वें में आपके जो खंड काव्य में है उसका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इनमें क्वेश्चंस इतने सारे दिए हुए हैं, लेकिन आपको केवल जो आपके खंड काव्य में है वही करना था। उसके बाद 8वां आया था कि निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये बहुत आसान है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि का, महर्षि व्यासा, ये सब कितना आसान है, आपको कर लेना चाहिए था। और अथवा में करके दिया था, ये भी कर सकते हैं। और खा में दिया हुआ था, जिसमें खा का पहला ही जो बहुत आसान था। ये सब आपको याद रख लेने हैं। और निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको संस्कृत में क्वेश्चन पूछा है, संस्कृत में उत्तर देना था, ये भी आसान था। और ये विभक्ति, वियोग, उपमास, यमक, ये रस अलंकार, और यमक कितना आसान है, ये सब आया था। सोरठा आया था, इसमें एक एक करने थे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो सबसे निबंध आसान किसी एक पर ही लिखना था, सबसे आसान था ये स्वदेश प्रेम। उसके बाद ये सब जो है, ये सब आपको याद रख लेने हैं, बिल्कुल मतलब जैसे रट लेने हैं, ये बिल्कुल रट लेने हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते, ये रटना ही पड़ता है। और उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 क्वेश्चन दिए थे, जिनमें किन्हीं 2 का करना था। गाँव के चारों ओर बाग हैं, अपने माता पिता का सदा सम्मान करो, दोनों कितने ईजी थे। तो ऐसे ही आपके बोर्ड में भी आएंगे, ये सब आपको याद रख लेना है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है।